वचन के साथ लिंग का संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पुल्लिंग शब्द के साथ वचन का जो संबंध था तो उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे स्त्रीलिंग शब्द के साथ वचन का संबंध। इसके लिए हम एक एक करके सभी कारांत शब्दों में वचन के साथ लिंग का क्या संबंध है उसके बारे में देखेंगे। स्त्रीलिंग क्षेत्र में स्त्रीलिंग शब्द यानी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बहन। ये अकारांत शब्द है। इसका बहुवचन एक वचन का शब्द है, एक वचन का शब्द है। बहुवचन में होगा, बहुवचन में होगा बहन बहने, बहन बहने। देखिए बहन अकारांत है, इसमें न का कोई मात्रा नहीं है। न में ओ मात्रा है, इसीलिए बहने एकारांत हो जाता है और अनुसार है। वही प्रकार और भी शब्द हैं। आँख आँखें, कलम कलमें, किताब किताबें, सड़क सड़कें, सरकार सरकारें, पुस्तक पुस्तकें, ये सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये स्त्रीलिंग शब्द परसर्ग रहित के समय, यानी इनमें से परसर्ग जब नहीं लगता है, परसर्ग रहित के समय उसका रूप होता है बहन बहने, एकार और अनुसार होता है। जब परसर्ग जोड़ जाता है उसके साथ बहन को, एको परसर्ग जुड़ा हुआ है, बहनों को, बहनों को। देखिए क्या परिवर्तन होता है, बहन को बहनों को, बहन को इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बहनों को इसमें ओकार की मात्रा जुड़ जाता है। जैसे पुल्लिंग क्षेत्रों में बालक से, बालकों से, अर्थात पुल्लिंग अकारांत बहुवचन और स्त्रीलिंग अकारांत बहुवचन दोनों बराबर होता है, कोई पार्थक्य नहीं होता। लेकिन परसर्ग रहित के समय अब थोड़ा सा पार्थक्य होता है। बहन बहने, वहाँ से बालक वही बालक होकर रहता था, अकारांत का है। और आकारांत देखिए माता, माता शब्द स्त्रीलिंग है। बहुवचन में माताएं, माताएं, माताएं हैं। इसमें परसर्ग रहित है, परसर्ग नहीं है। माता माताएं, माता से, माता से, माताओं से, माताओं से। क्या हुआ, माता से माताओं से, माता माताएं, इसमें एक का मात्रा नहीं प्रयोग हुआ है।
प्रयोग होने से होगा माता ए अनुसार, माताओं 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 हो जाता है, तो इसलिए यह शब्द गलत है, इसका प्रयोग नहीं होता, माताएं होता है। माता से माताओं से इस प्रकार नहीं लिखा जाता, माताओं से इस प्रकार नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसमें मूल शब्द है माता, तो माता का रूप मातो हो जाता है, माता नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है, माताओं से लिखना चाहिए। माता माताएं, माता से माताओं से, ओ माताओं से लिखना है। ये स्त्रीलिंग आकारांत का रूप है। अकारांत आकारांत, इकारांत का रूप को देखिए। इकारांत शब्द में छोटी और बड़ी दोनों का एक जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, ये नदी, नदी बहुवचन है, नदियाँ, नदी नदियाँ, इसमें क्या हुआ है, यहाँ जुड़ता है यहाँ, और क्या हुआ है, ये बड़ी छोटी हो जाती है, तो नदी नदियाँ, नदी से नदियों से, नदियों से क्या हुआ है, नदी से नदियों से, इसमें नदियाँ से नहीं लिखा जाता, यह गलत है। नदी यहाँ से लिखना यह गलत है, गलत माना जाता है। नदियाँ से नहीं, नदियों से होगा। तो नदी से नदियों से, परसर्ग के साथ इयों हो जाता है, नदियों। परसर्ग रहित के साथ यहाँ जोड़ जाता है, इसमें यों जोड़ जाता है। वही प्रकार अकारांत, ये छोटी के क्षेत्र में भी तिथि, बहुवचन में तिथियां, ये छोटी बड़ी नहीं होती, क्योंकि छोटी ही ठीक है। तो तिथि से, तिथियों से, देखिए, बड़ी कारांत और छठी कारांत दोनों में एक जैसा प्रयोग होता है, लेकिन बड़ी परसर्ग के समय छोटी बन जाती है और छोटी में कोई परिवर्तन नहीं होती। ये इकारांत शब्द का एकवचन बहुवचन प्रयोग के समय इसका लिंग भी पहचानना आसानी है। उकारांत शब्द देखिए, उकारांत शब्द है
बहु, 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 बहुवचन में होगा बहुएं, बहु बड़ी बड़ाऊ, बहुएं, बहुएं। बाहु को, बहु को, बहुओं को, बहुओं, बहुओं को। जैसे माता, माताएं, वही प्रकार बहु, बहुएं, बहु को, बहुओं को, माता को, माताओं को। ये उकारांत शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या अंतर है, लक्ष्य कीजिए। बहु, बहुएं, माता, माताएं। वही प्रकार बहु को, बहुओं को, माता को, माताओं को, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बड़ाऊ छोटाऊ हो जाता है। ये उकारांत शब्द। और उकारांत शब्द में भी, ये छोटा उकारांत शब्द में भी वही प्रकार रूप होता है। ये सब एकवचन और बहुवचन लिंग के अनुसार और लिंग से वचन को जानने का कुछ तरीका है। इसके अलावा षष्ठी, विभक्ति या संबंध कारक का चिन्ह को लेकर हम लिंग को भी पहचान सके। देखिए, संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है का, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, का, के, की, रा, रे, री, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ऊपर से नीचे का, रा, ना, के, रे, ने, की, री, नी। का, रा, ना, ये पुल्लिंग एक वचन से पहले प्रयोग होता है। देखिए, बेटा एक शब्द है, का मैं प्रयोग करता हूं। आपका बेटा, आपका बेटा, बेटा शब्द से पहले का आ जाता है। बहुवचन बेटे, आपके बेटे, आपके बेटे, बेटे से पहले के आ जाता है। बेटी, आपकी बेटी, आपकी बेटी, बेटी से पहले आपकी की आ जाती है। वही प्रकार का, के, की, रा, रे, री, मेरा बेटा, बेटा पुल्लिंग है इसलिए मेरा, मेरा बेटा। मेरे बेटे, बेटे बहुवचन है इसलिए मेरे बेटे। मेरी बेटी, बेटी स्त्रीलिंग है इसलिए मेरी बेटी। फिर भी का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अपना बेटा,
बेटा अपना बेटा, ना। अपने बेटे, ने। फिर अपनी बेटी, नी। तो इसमें लिंग जानना बहुत आसानी है। किसी शब्द से पहले का, रा, ना परसर्ग का चिन्ह या संबंध कारक का चिन्ह का प्रयोग होता है तो हम जान सकते हैं उसके बारे में जो शब्द, उसके बाद में जो शब्द है और शब्द पुल्लिंग है और एक वचन है। और के, रे, ने का प्रयोग होता है तो वह शब्द पुल्लिंग है और उसका वचन है बहुवचन। और की, री, नी का प्रयोग होता है तो हमको मालूम हो जाता है वह शब्द स्त्रीलिंग जरूर है, फिर भी ध्यान से देखने से मालूम होता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये भी कारक के अनुसार लिंग जानना बहुत आसानी है। इसके अलावा और भी है, भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। भाववाचक संज्ञाएं, मित्र पुल्लिंग है, मित्रता यह शब्द स्त्रीलिंग है। आवश्यक पुल्लिंग है, आवश्यकता यह स्त्रीलिंग है। लेकिन सब भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं माना जाता। जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा ये स्त्रीलिंग नहीं होगा, बूढ़ा पुल्लिंग शब्द है ना, तो बुढ़ापा कैसे स्त्रीलिंग होगा? ये नहीं होगा। बच्चा, बचपन ये भी नहीं होगा। तो कुछ शब्द है अभाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होता है, सब शब्द नहीं, कुछ शब्द है। और भी स्त्रीलिंग शब्द, कुछ तत्सम शब्द है जो शब्द पुल्लिंग और एकवचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सब तत्सम शब्द है। जैसे पिता, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन में भी पिता है, पीते नहीं होगा। तो ये सब कुछ तत्सम शब्द भी है। और इसके अलावा ये जीववाचक क्षेत्र में लिंग पहचानना बहुत आसानी है। देखने से मालूम होता है प्रकृति के नियम के अनुसार अपुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। जैसे देखेंगे गाय, बोलेंगे स्त्रीलिंग है। आदमी देखेंगे और बोलेंगे, या बालक देखेंगे या बोलेंगे पुल्लिंग है। बालिका स्त्रीलिंग है, देखने से मालूम हो जाता है। तो वही प्रकार जीववाचक क्षेत्रों में लिंग पहचानना बहुत आसानी है। फिर भी लिंग को जानने के लिए और थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सब वचन को और कारक को और जीववाचक क्षेत्र में, और फिर भी हमको कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है ग्रामर में, और कुछ शब्द भी है जो हमेशा ही स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कोयल, कोयल शब्द है, स्त्रीलिंग है। वही शब्द को हम पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करने से पहले क्या करेंगे, और मादा कोयल कहना पड़ेगा। और
जे मादा कौवा कहना पड़ेगा। तो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, और कुछ भी शब्द है जो हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, और कुछ भी शब्द है जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। तो आज हम ये थोड़ा सा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उसके साथ जो संबंध है एक वचन बहुवचन का थोड़ा सा जानने का मौका हमसे मिला। तो बाद में देखेंगे, और दूसरा माने नेक्स्ट पीरियड में हम और जो ग्रामर है उसको हम चर्चा करेंगे। मैं रहता हूँ।